कोरोना की चौथी लहर खतरनाक, हुकूमत का नई पाबंदियों का ऐलान। मार्केटें रात 8 बजे तक बंद होंगी, इंडोर डाइनिंग फिर बंद, टेक अवे की इजाजत होगी, दफातर में 50% हाजिरी होगी। 31 अगस्त तक पाबंदियां नाफिज रहेंगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत NCOC इजलास में अहम फैसले। वफाकी वजीर असद उमर की डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। असद उमर बोले कि मुल्क में कोरोना तेजी से फैल रहा है, हफ्ते में 2 दिन छुट्टियां होंगी। छुट्टी किस दिन करनी है सूबे खुद फैसला करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिरों की इजाजत होगी। मुल्क में आज भी कोरोना ने मजीद 40 जानें ले ली। 4858 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 8.61% रिकॉर्ड। हम सुबह आए हुए थे यहाँ पे 9:30-10 बजे, उस वक्त से लेके अब तक हम वेट ही कर रहे हैं। लोग लाइन में एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, कोई मास्क नहीं है। तो हमारा दिमाग दर्द हो गया कि ये कौन सी हुकूमत है, ये कौन सा चला रही है। कराची में वैक्सीनेशन सेंटरों पर शदीद रश, अवाम लंबी कतारों में इंतजार करने पर मजबूर। एक्सपो सेंटर में मुसलसल तीसरे रोज भी मीलों लंबी लाइनें। वैक्सीन लगवाने के लिए कई लोग रात को ही वैक्सीनेशन सेंटरों के बाहर पहुंच गए। गुलशन मेमार में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर अमला ना पहुंच सका, अवाम मुश्तइल। नॉर्थ कराची चिल्ड्रन अस्पताल में वैक्सीनेशन का अमल मुतासिर। वैक्सीनेशन से पहले भरे जाने वाले फॉर्म खत्म। लियारी जनरल अस्पताल में अवाम का हजूम, शहरी SOPs पर अमल दरामद करने में नाकाम। कराची पुलिस कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया गया। मकामी अदालत का गिरफ्तार मुलजिमों को भी रिहा करने का हुक्म। सिंध भर की जेलों में मुलाकातों पर पाबंदी आयद। कराची में तीसरे रोज भी तमाम कारोबारी और तिजारती मराकज बंद। गली मोहल्लों की छोटी बड़ी दुकानें भी नहीं खुली। बेशतर सरकारी दफातर पर भी ताले। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मामूल से कम। सिंध हुकूमत ने SHOs को भी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। इससे पहले कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स को हासिल था। अगर एयरपोर्ट पे इन नाकाम निकम्मी वफाकी हुकूमत ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया होता तो शायद आज डेल्टा वेरिएंट जो है पाकिस्तान में मौजूद नहीं होता। जो लोग ये कहते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया है, कराची को बंद कर दिया, ऐसी बात नहीं है। मैं इन मुनाफिकों को कहना चाहूंगा, बोजदार साहब की हुकूमत ने लाहौर में 3 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया था, सब कुछ बंद कर दिया था। तो इन क्या मुनाफिकों ने उस जमाने में तनकीद की थी बोजदार साहब के ऊपर। वफाक का मौक़िफ़ मुस्तरद। सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगा। सिंध हुकूमत के पास फैसला करने का इस्तेकाक है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा कराची में सूरत हाल तशवीशनाक और खौफनाक है। भारतीय वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। पॉइंट स्कोरिंग करने वालों की परवाह नहीं। गरीब की बातें करने वाले बताएं इन्होंने पेट्रोल की कीमत में इजाफा क्यों किया। वज़ीर आला सिंध ने फैसले से पहले असद उमर और डॉक्टर फैसल से मुशावरत की। सिंध भर में वैक्सीनेशन को यकीनी बनाया जा रहा है। पंजाब भर के तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म, स्कूल खुल गए। एक दिन 50% तलबा को आने की इजाजत। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं कोरोना केसेस में इजाफा जारी रहा तो तालीमी इदारे बंद करना पड़ेंगे। एक्सप्रेस न्यूज के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसों में गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर तालीम ने कहा कि तालीमी नुकसान पूरा करने में कई साल लगेंगे। यकसा निसाब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। माफिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान में यकसा निसाब राइज हो। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 37 साला नाइक गुलाम मुस्तफ़ा शहीद हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की। दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी।
पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद भी पीटीआई को शिकस्त देने में नाकाम। पीटीआई ने आजाद कश्मीर असेंबली में उलमा, मशाइख, ओवरसीज और टेक्नोक्रेट्स की सीटें भी जीत लीं। खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। पीटीआई ने 3, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 1-1 सीट हासिल की। पीटीआई की मजमूई नशिस्तों की तादाद 32 हो गई। शहबाज शरीफ माजी को बुला के बात करना चाहता है तो हुकूमत तो कभी अपोजिशन के दरवाजे बंद नहीं हो सकते सियासत में। इक़्तिदार के भूखों का जो जुमा बाजार लगा हुआ है वो उनको कोई पजीराई नहीं मिल रही। नून लीग और शीन लीग में मफाहमत और मज़ाहमत की आपस में अंदर से जंग है। इमरान खान को कोई थ्रेट नहीं है, वो लकी आदमी है, ना पीपल्स पार्टी से ना नून लीग से। शहबाज शरीफ माजी भुला कर आए, सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं नून लीग और शीन लीग में मफाहमत और मुज़ाहमत की लड़ाई है, इनके दोनों पॉलिसियां नाकाम होंगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 16 अगस्त तक तौसी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज लाहौर की सेशन अदालत में पेश हुए। लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद ने नारे लगाकर रहनुमाओं का इस्तकबाल किया, फूल भी निछावर किए गए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बरामदात में है। वज़ीर आज़म एक्सपोर्टर से हर माह मीटिंग करेंगे। मामले खसूसी शहबाज गिल और अब्दुल रज़ाक दाऊद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहबाज गिल ने कहा कि आइंदा 15 साल बरामदात का हदफ ज़्यादा रखेंगे। अब्दुल रज़ाक दाऊद बोले कि हमारी पॉलिसी मेक इन पाकिस्तान है, हम एक्सपोर्ट बढ़ाने पर ख़ास तवज्जो दे रहे हैं। जुलाई में 2.3% बरामदात हुई। IT सेक्टर में सबसे ज़्यादा बरामद घड़ी। डॉलर नई बुलंदियों पर। इंटरबैंक मार्केट में $1 164 रुपए 5 पैसे का हो गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में $1.62 इजाफा। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 47,000 की नफसियाती हद पार कर गया। वज़ीर आज़म के मशीर शहजाद अकबर और रुकन पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान में सुलह हो गई। शहजाद अकबर का नज़ीर चौहान से एक और टेलीफोनिक राबता, दोनों फरीकैन का राबता फ़याज़ुल हसन चौहान ने करवाया। स्टैम्प पेपर पर सुलहनामा लिख कर अदालत में पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब सेशन अदालत लाहौर ने नज़ीर चौहान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। मसला कश्मीर पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर बयान। कहा, कश्मीर प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों पर भारतीय दबाव की मजम्मत करते हैं। हिंदुस्तान को अपने रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। इन्हें इस मनफी रवैये से कुछ हासिल नहीं होगा। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर हमें तशवीश है। चाहते हैं अफगानिस्तान के मसले का गुफ्तगू के जरिए सियासी हल निकले। अफगानिस्तान पर आज दुनिया हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम कर रही है। नूर मुकदम केस के मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर की F8 कचहरी इस्लामाबाद पेशी। मुल्जिम को सख्त सिक्योरिटी में लाया गया। पुलिस की जानिब से तफ्तीश मुकम्मल। अदालत ने मुल्जिम को 2 हफ्तों के जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। 16 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 5.4% रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, बेएहतियाती के बाइस अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है। मॉनिटरिंग टीमें बाजारों, मार्केटों और अवामी मकामात के तसलसल के साथ चेकिंग करें। हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी पर कानून के तहत कार्रवाई की जाए। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की मुहिम जारी। सिंध में 2 से 8 अगस्त तक पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। इस्लामाबाद में 1,79,000 पोलियो वर्कर मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी पोलियो वर्कर्स कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रहे हैं।
पंजाब के शहरों में मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में मूसलाधार बारिश गर्मी बहा कर ले गई। साहिवाल, बखर, गुजरावाला में बादल खुलकर बरसे। साहिवाल में बारिश के दौरान मुतादिद फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की फरहमी मुअत्तल। दूसरी जानिब मॉनसून बारिशों के दौरान वसीदा इमारतें खतरा जान। अंदरूनी शहर लाहौर में 1250 खस्ता हाल इमारतें मौजूद। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के मुताबिक 450 इमारतों को गिराना जरूरी है। नोटिस जारी होने के बावजूद मकीन इमारतें खाली करने से इनकारी। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज का तीसरा टी20 मैच बारिश की नजर। कौमी टी20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी आज आराम करेंगे। आखिरी टी20 मैच कल खेला जाएगा। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी आज ट्रेनिंग करेंगे। आगाज अहम खबर से। कोरोना की चौथी लहर खतरनाक हो चुकी। हुकूमत का नई पाबंदियों का ऐलान। कोरोना की चौथी लहर खतरनाक है। हुकूमत ने मार्केट्स रात 8 बजे तक बंद करने का ऐलान कर दिया। सरबराह एनसीओसी ने कहा कि इंडोर डाइनिंग बंद, टेक अवे की इजाजत होगी। दफातर में 50% हाजिरी को यकीनी बनाया जाएगा। जबकि मुल्क में कोरोना तेजी से फैल रहा है। नई पाबंदियां 31 अगस्त तक नाफिज कर दी जाएंगी। हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होगी। किस दिन छुट्टी करनी है, सूबे इसका फैसला खुद करेंगे। फैसले क्या है जी? मार्केट की टाइमिंग जो है, जो अभी 10 बजे तक इजाजत जिनकी दी गई थी, उसको वापस 8 बजे तक रहा है। 1 दिन की छुट्टी थी हफ्ते के अंदर, जिसको सेफ डे भी कहते हैं, उसको बढ़ाकर दोबारा से 2 दिन हफ्ते में किया जा रहा है। कौन से 2 दिन होंगे, ये सूबे के पास हम इख्तियार छोड़ेंगे कि वो फैसला करें कि कौन से 2 दिन ये करना चाहते हैं। बदकिस्मती से जो हमने इजाज़त दी थी इंडोर डाइनिंग की, और हमने कहा था कि ये वैक्सीनेशन सिर्फ जिनकी हुई भी है, उसका बिल्कुल भी इतलाक, बहुत ज़्यादा उसकी कमज़ोर कंप्लायंस हो रही थी। उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो बहुत कमज़ोर था। और हमारी इंतज़ामिया भी जो कह रही थी कि ये हर जगह जाकर और हर रेस्टोरेंट के अंदर जाकर ये मुमकिन नहीं है कि ये चेक किया जाए कि वाकई सिर्फ वैक्सीनेशन वालों को लाने दिया जा रहा है या नहीं। तो इसलिए इंडोर डाइनिंग जो है उसको बंद किया जा रहा है जी। आउटडोर डाइनिंग जारी रहेगी। बाहर बैठ के खाना जो है वो जारी जाएगा। सिर्फ टाइम में तब्दीली, वक्त में तब्दीली है कि 12 बजे के बजाय ये 10 बजे तक किया जा रहा है। और टेक अवे जो है वो तो 24 घंटे वो, और होम डिलीवरी जो है वो चलती रहेगी। ऑफिस में जो पहले हम किया था 50%, काफ़ी अरसे तक ये चला कि दफ्तर में 50% अटेंडेंस होगी, बाकी 50% वर्क फ्रॉम होम का होगा। वही 50% की पॉलिसी दोबारा से लागू की जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर 70% कैपेसिटी के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको ऑपरेट करने की इजाज़त थी, उसको कम करके 50% पे किया जा रहा है।